दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये खुशखबरी आई है यूएई से। मतलब अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो आपको पहले से वीजा की जरूरत नहीं है। So India has emerged as a patron power. It has clients like Sri Lanka. It has clients like Bangladesh, Dhaka, Colombo, Kathmandu, maybe some few in Africa, but it does have clients. That is why 5 साल का वीज़ा जो है वो उनको दिया गया है। तो अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीज़ा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि यूएई के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नए असूल भी बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि विजिट वीज़ा लेना या अपने रिश्तेदारों से जो मिलने जाते हैं लोग, उनको भी बहुत मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। इंडिया की पूरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान के रिवायती हलीफ हैं गल्फ में और मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान को उनसे अलग किया जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सो हम क्यों सऊदी अरब ये नहीं कहता, दुबई ये नहीं कहता 5 साल का वीज़ा ले आपको देते हैं, हम क्यों नहीं कहता? क्यों हमें सऊदी अरब नहीं कहता कि आपके लिए 5 साल का वीज़ा है? हाँ, हमें सऊदी अरब वीज़ा देता है ऑन अराइवल, अगर हमारे पास अमेरिका का वीज़ा हो, यूरोपियन वीज़ा हो, हम सिटीज़न हो, हमारे पास कार्ड हो, रेजिडेंट कार्ड हो इन ममालिक का, तब वो कहता है ऑन अराइवल आपको दीजिए। दे डोंट ट्रस्ट अस एनीमोर। हाफिज साहब, हम आपसे सर्टनली सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है ऑन सोशल मीडिया एज वेल, कि भाई पाकिस्तानियों को अचानक से वीज़ा मिलना क्यों बंद हो गए यूएई के? नहीं जी, बिल्कुल दिस इज़ ट्रू। ये पिछले 2-3 महीने से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अप्रोचिंग, जैसे आपने कहा कि सेलिब्रिटीज़ को नहीं मिल रहा, बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। उधर सऊदीया ने 5 साल के लिए भारत के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया था, और अब इधर सऊदीया से भी एक कदम आगे बढ़ के यूएई ने, आपको पता ही है भारत यूएई का कितना अच्छा दोस्त है, और यूएई भारत फ्रेंडशिप वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप है भारत की मुस्लिम देशों के साथ। तो दोस्तों यूएई ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत के लिए हमेशा के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया, ठीक है। यानी अब भारतीय वीज़ा ऑन अराइव ले सकता है, पहले से वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर यूएई हम जा रहे हैं। लेकिन अब हर भारतीयों का फ़र्ज बनता है कि अगर यूएई ने ये छूट दी है तो उसका मिसयूज ना करें, वहाँ जाके कुछ अच्छा ही काम करें, ताकि भारत का भी नाम हो और यूएई को भी अपने डिसीजन पे रिग्रेट ना हो कि हमने भारतीयों को ये सुविधा दी तो गलत हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए बैन लगा दिया है। बैन ऑफिशियली तो नहीं लगा सकते, बट हाँ, वीज़ा देना ही बंद कर दिया गया। वीज़ा ही नहीं दे रहा यूएई पाकिस्तानियों के लिए। वैसे माना जाता है कि भारतीयों के लिए 25 लाख भारतीयों का कोटा है और 15 लाख पाकिस्तानियों का कोटा है, जो वहाँ रह सकते हैं, यूएई में काम कर सकते हैं। बट यूएई ने माइंड बनाया कि हम ज़्यादा भारतीयों को जगह देंगे एज कम्पेयर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेशी जाके क्राइम्स करते हैं, ठीक है। इसलिए तो भाई अब हम भारतीयों का भी ये फर्ज बनता है वहाँ जाके कुछ उल्टे सीधे काम ना करें। सो हम क्यों सऊदी अरब ये नहीं कहता, दुबई ये नहीं कहता 5 साल का वीज़ा ले आपको देते हैं, हम क्यों नहीं कहता? क्यों हमें सऊदी अरब नहीं कहता कि आपके लिए 5 साल का वीज़ा है? हाँ, हमें सऊदी अरब वीज़ा देता है ऑन अराइवल, अगर हमारे पास अमेरिका का वीज़ा हो, यूरोपियन वीज़ा हो, हम सिटीज़न हो, हमारे पास कार्ड हो, रेजिडेंट कार्ड हो इन ममालिक का, तब वो कहता है ऑन अराइवल आपको दीजिए। दे डोंट ट्रस्ट अस एनीमोर। व्हाई दे डोंट ट्रस्ट अस? क्यों है हमारे ऊपर, हम क्यों, हमारा की साडा की मसला है? ये क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन ये नहीं है कि आम जो अमीर बंदा है वो दुबई चला जाता है या सऊदी अरब चला जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक आम आदमी क्यों दुबई और सऊदी अरब नहीं जा सकता। सो ये चीज़ मुझे एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न, व्हेन आई लुक एट इट एंड व्हेन आई फाइंड इट कि हाउ स्विफ्टली इंडिया हैज़ चेंज स्टेटस फ्रॉम ए क्लाइंट स्टेट टू पैट्रन स्टेट, आपकी सोच है, उन्होंने कितना आराम से जो अपना स्टेटस है वो बदल लिया, ठीक है जी ना, बड़े आराम से बदल लिया स्टेटस, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट स्टेटस। वो समझते हैं कि चीज़ें अब एक और डायरेक्शन में जाने वाली हैं, चीज़ें बिल्कुल एक और डायरेक्शन में जाने वाली हैं उनके लिए। उनको पता है इंडिया इतनी लुक्रेटिव मार्केट है, इंडिया को फ़ायदा है तो है ही है, यूएई को फ़ायदा है वो जितना इंडिया के करीब होगा, बिकॉज उनको वो लेबर चाहिए, वो लोग चाहिए। और आपको पता है मैं था दुबई में, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारे लिए जो खुराक आती है वो ऑस्ट्रेलिया से आती है, गोश्त ऑस्ट्रेलिया से आता है। सो व्हाई नॉट फ्रॉम इंडिया, जिसकी कॉस्ट ही कितनी है, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, ठीक है जी, 1-2 घंटे की जो है वो जहाज़ है, जहाज़ की ड्राइव है, 1-2 घंटे की जहाज़ की ड्राइव है, सिर्फ 1-2 घंटे की जहाज़ की ड्राइव, ठीक है ना जनाब। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, हमें करने की ज़रूरत है।
ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे हम जितना आसानी से चीज़ों को ले रहे हैं। हमारे लिए ये एक लम्हा फ़िक्री है, ट्रस्ट मी, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है। और ये हम इस चीज़ को जानते हुए कि भाई वे डू वी स्टैंड, हम हमारे लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें हमें इन तमाम इस्लामी ममालिक का फ़र्स्ट कॉन्फिडेंस जीतना है। सेकंड, हमें इन तमाम ममालिक को बताना है दैट वी आर इस्लामिक ममालिक को बताना है दैट वी आर ए सीरियस नेशन। और ये तमाम इस्लामिक ममालिक हैव स्टॉप्ड looking us as an Islamic state, and they have stopped looking India as a Hindu state. For them, India is India. India is not Hindu or Islamic or Christian, because पैसा is पैसा, पैसे का कोई मज़हब नहीं है. It's not a, you know, dollar is not Hindu or Christian, और डॉलर के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ ईसाइयों को मिलेगा. डॉलर के ऊपर लिखा होगा जो कमा सकता है वो ले ले. So you have to create an equal opportunity. So इसी तरह सो द सऊदीज़ एंड अमारातीज़ वो क्यों इंडिया को सीरियस लेते हैं? बिकॉज उनको समझ आ गई है कि भाई दे आर ए सीरियस प्लेयर. और हमारे बाबों को, पाकिस्तान ने हमारे बाबों को बेवकूफ़ बना के रखा फॉर डेकेड्स. नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड. इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. इट्स नो मोर अ क्लाइंट पावर, इट्स अ पैट्रन पावर. ठीक है, इट्स अ सेमी पेरिफेरी नाउ. इट इज़ इंडस्ट्री गेटिंग स्ट्रॉन्गर, पोलिटिकली स्ट्रॉन्गर. इट डजंट नीड एन एडवाइस फ्रॉम अस. अब जब किसी के घर जाके एडवाइस कोई दे ना आपको कि आप ऐसे करें वैसे करें, तो वो आपको बेसिकली तो आपको बेवकूफ़ कह रहा होता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं ऐसे करना है. तो हमें जब वो एडवाइस देते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने घर में लेके आए, तो बेसिकली कहते हैं यार बेवकूफ़ हो तुम लोग, तुमको पता ही नहीं है क्या करना है और कैसे रहना है. सो वो हमें जब एडवाइस देते हैं या हमें वो करते हैं, तो हमें वो कहते हैं आप तो बेवकूफ़ हैं, आपको तो पता ही नहीं है. वो देखें इंडिया ने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया. लुक एट इंडिया. दिस इज़ व्हाट दे से, दिस इज़ व्हाट दे टॉक. ठीक है जनाब. सो ये चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि विच आई फाइंड दैट इंडिया कैन डू मच मोर बेटर इन कमिंग ईयर्स, एंड पाकिस्तान शैल स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स विच इंडिया इज़ डूइंग. अपने आप को पॉलिटिकल स्टेबल करें, अपने आप को ये लेबल करना बंद कर दें ब्रैकेट्स के अंदर. दोस्तों, हालांकि भारत के लोग यूएई और ऐसे देशों में जाके बहुत सभ्य तरीके से बिहेव करते हैं. ठीक है, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति में घुल मिल जाते हैं और चुपचाप सिर्फ अपना काम करते हैं. आप कभी नहीं देखेंगे कि भारत का कोई बंदा बेफालतू प्रोटेस्ट कर रहा है या उल्टे सीधे काम कर रहा है, रिलीजियस चीज़ें कर रहा है. नहीं, पाकिस्तानी आपको यूरोपीय देश में जाके रिलीजियस चीज़ें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भारतीय कहीं पे भी जाके ऐसे उल्टा सीधा रोड पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आपको नहीं आएंगे. ना दंगे भड़काते, ना पत्थर फेंकते, ये सब करते हुए आपको कहीं भी भारतीय नज़र नहीं आएंगे. जहाँ भी भारतीयों की संख्या बढ़ी है वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीयों ने जीडीपी में पॉजिटिव योगदान ही दिया है. ठीक है, इसीलिए आप देखिए यूएसए में, काफ़ी हद तक कनाडा में, ठीक है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में भारतीयों की संख्या ठीक ठाक है और वो अच्छे खासे अमीर भी है. पाकिस्तानी इन सब जगहों पे हैं. ठीक है, संख्या भी इनकी ठीक ठाक है, हालांकि भारतीयों से कम है, लेकिन पाकिस्तानी भी हैं और वो जाके जेब कतरी करेंगे. अमेरिका में, सऊदीया में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में जेब कतरी, चोरी, लड़कियों के साथ उल्टे सीधे काम. मक्का मदीना में चोरी करते हुए पाकिस्तानी पकड़े गए भाई, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लामिक होली प्लेस है. मुझे लगता है मक्का मदीना से बड़ा मुस्लिम भाई बहनों के लिए और कौन सी जगह होगी. वहाँ जाके जेब कतरियाँ कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, कहते हैं फिर हम इस्लाम के सबसे बड़े ये हैं वो हैं. जब यार तुमने मक्का मदीना के अंदर घुस के जेब कतरी कर दी, तो फिर तुम क्या इस्लाम मान रहे हो यार. मक्का मदीना के अंदर घुस के तुमने जेब कतरी, चोरी, चप्पलें चुरा रहे, महंगी महंगी चप्पलें जिसपे सोना और चांदी लगा होता है, फिर क्या तुम क्या इस्लाम को आगे